तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। सबसे छोटा टॉपिक, दो छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे हम कंबाइन करके कर लेंगे, एक कास्ट टोपोग्राफी और एक ये है ना। तो देखिए डेजर्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। एक होता है आपका, कितने टाइप के डेजर्ट्स होते हैं। एक होता है आपका हमारा डेजर्ट, ये रॉकी डेजर्ट होता है, एग्जाम्पल सहारा। सेकंड आपका कौन सा हो गया, रेग डेजर्ट। ठीक है, इसमें पेबल्स रहते हैं, छोटे छोटे स्टोन एंड प्लस सैंड। ये आपका लीबियन डेजर्ट हो गया। फिर आपका क्या हो गया, सैंडी डेजर्ट, सैंड ड्यून्स रहेंगे, सैंड ड्यून्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका थार डेजर्ट वगैरह ये सब हो गया। फिर एक होता है बैडलैंड्स, रिवर के वजह से टॉप सॉइल इरोड हो जाता है, एग्जाम्पल चंबल, चंबल बैडलैंड्स। बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं कि मेन लैंडफॉर्म फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, डेजर्ट में एक होता है मशरूम रॉक, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे इरोजन के वजह से ये थिक हो गया, इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक, मशरूम रॉक है ना। अगला हो जाता है जेगविंस, जेगविंस और यार्डांग्स। यार्डांग्स देखो ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यार्डांग्स। यार्डांग्स क्या हो गए, ये गैप हो गए। ये देखो ये सॉफ्ट हो गया, या हार्ड हो गया, तो ये इरोजन के वजह से गैप्स वगैरह बन गए, है ना। अगर ये आपका क्या हो गया कि थोड़ा आप उबड़ खाबड़ टाइप का हो गया, ऐसे उबड़ खाबड़ हो गया, तो व्हाट वी विल कॉल, वैसे जनरल इसको से हम क्या बोलते हैं, यार्डांग्स। और अगर ये उबड़ खाबड़ टाइप का हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, जेगविंस। ठीक है, जेगविंस, यार्डांग्स। जनरली आपसे मेंस में पूछ सकता है 10 नंबर, 12.5, 15 नंबर वगैरह में कि व्हाट आर द डेजर्टिक लैंडफॉर्म्स, तो आप ये बता देना। फिर आपका क्या हो गया, मेसा एंड ब्यूट। देखना मेसा एंड ब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेसा, टॉप लेयर मेसा, और छोटे वाले लेयर क्या हो गया, ब्यूट, और ये बीच में क्या हो गया, कैनन। मेसा एंड ब्यूट टोपोग्राफी, यहाँ पे कैनन में सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर रहा होगा, मेसा एंड ब्यूट टोपोग्राफी। फिर शिवलिंग जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, शिवलिंग जैसे एक स्ट्रक्चर रहता है, ये रॉक के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंजलबर्ग्स, इंजलबर्ग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंजलबर्ग्स हो गया। ये जनरली आपके कौन कौन से रहते हैं, ये आपके ओरिजिनल फीचर्स वगैरह हो गए, इंजलबर्ग्स, मेटा एंड ब्यूट टोपोग्राफी। और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, ये हमने क्या देखा था, यार्डांग्स, जेगविंस वगैरह, इन सब के बारे में बात की थी। तो आगे हम देखते हैं कि और किस तरीके की फ़ीचर्स वगैरह और क्या क्या मिलता है हम लोगों को इसमें। एक हमें डिपोजिशनल फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं। एक हमें मिलेगा क्रीसेंट शेप का डिपोजिशन रहता है, ऐसा कुछ रहता है, क्रीसेंट शेप का सैंड ड्यून्स का डिपोजिशन रहता है ना। सैंड ड्यून्स का डिपोजिशन रहता है क्रीसेंट शेप का। वी कॉल देम एज, व्हाट वी कॉल देम एज बार चांस, वी कॉल देम एज बार चांस। ये किसका, सैंड ड्यून्स का डिपोजिशन रहता है। अरे डेजर्ट वगैरह में देखते हो ना, ऊपर उठे उठे हिल्स टाइप के रहते हैं वो। फिर आपका क्या हो गया, एक लोएस्ट रहता है,
ये सैंड ड्यून्स अपने प्लेस को छोड़ के डिफरेंट प्लेस में जो डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपोजिशन। तो ये आपका क्या हो गया, आपका बेसिकली लोएस। ठीक है, लोएस की बात हो गई है। अब हम और देख लेते हैं कौन कौन से मेजर फीचर्स वगैरह हैं। अब देखो, माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन्स के बीच से जो मतलब जो सैंड ड्यून्स का जो एलुवियल डिपोजिशन होता है, ये मान लो एलुवियल डिपोजिशन, जो माउंटेन इरोजन से जो एलुवियल डिपोजिशन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन। एलुवियल फैन, बात समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाता है, इसका जो इरोजनल जो प्लेन बनता है नीचे, जहाँ पे एलुवियल फैंस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट। पेडिमेंट प्लेन, ठीक है, पेडिमेंट प्लेन या फिर बाजदाज, ठीक है, जहाँ पे प्लेन्स में डिपोजिशन होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेक्स मिलते हैं। कभी कभार डेजर्ट में छोटे छोटे लेक्स वगैरह मिल जाते हैं ना, सैलाइन वाटर लेक्स, सैलाइन रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्याला लेक्स। प्याला लेक्स, ठीक है। तो ये हमने बेसिक किसके बारे में पढ़ा, आपके डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगला भी छोटा सा टॉपिक है, यह है आपका कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट, ये लाइमस्टोन से बनता है। लाइमस्टोन, जहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर लाइमस्टोन का रहता है और अंडरग्राउंड वाटर से बनता है। अंडरग्राउंड वाटर, बहुत छोटा ही है, हम देख लेते हैं कैसे रहता है। देखो, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया लाइमस्टोन स्ट्रक्चर। लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यंग स्टेज की बात करते हैं। ये रिवर है, ठीक है, रिवर आ रही है। अब देखो, इसमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं यंग स्टेज में। जैसे क्या रहता है, इसमें एक डोलाइन रहते हैं, छोटे छोटे डोलाइंस रहते हैं, होल लाइम स्ट्रक्चर, डोलाइंस। बड़े वालों को क्या बोलते हैं, हम पोलजे, ठीक है। और सबसे जो मेजर वाले रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उलावाज। तो जो स्ट्रीम रहता है यहाँ से टप 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 करके नीचे ग्राउंड वाटर में आने लगता है। ये जो स्ट्रीम आ रही है ना, ये देखो जो स्ट्रीम आ रही है टप 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 करके ग्राउंड वाटर में आने लगेगा, है ना। मतलब जो ये देखो, ये आपकी सरफेस स्ट्रीम, सरफेस स्ट्रीम छोटे छोटे होल्स वगैरह, डोलाइंस, पोल, उलावाज वगैरह से क्या ग्राउंड वाटर की तरफ आने लगेगा। और ग्राउंड वाटर की तरफ जैसे ही आने लगेगा, ये धीरे 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 सरफेस स्ट्रीम डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। सरफेस स्ट्रीम विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। और जैसे ही एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे सरफेस स्ट्रीम पूरे तरीके से नीचे आ गई, ऊपर कुछ नहीं रहा, दिस वुड बी द बिगनिंग ऑफ मैच्योर स्टेज। दिस वुड बी द बिगनिंग ऑफ मैच्योर स्टेज, ठीक है। अब हम मैच्योर स्टेज की बात करते हैं। अब देखो, मैच्योर स्टेज में किस तरीके का लैंडफॉर्म रहता है। देखो, ये स्ट्रीम वगैरह आ रही है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, देखो ये बनते हैं। देखो, यहाँ से स्ट्रीम जो थी आपकी नीचे आ गई और स्ट्रीम एंटर हो गई। अब ऊपर ये सरफेस है, ये अंडरग्राउंड लाइम स्टोन केव है, अंडरग्राउंड लाइम स्टोन केव है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये रिवर एरोड हो के तो निकल जा रही है, पर यहाँ पे कुछ कुछ तोड़ पड़ा के लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर्स बना रही है। जो ग्राउंड से निकले हुए नुकीले स्ट्रक्चर्स हैं,
इनको हम क्या बोलेंगे? स्टैलगमाइट्स। ऊपर से अपसाइड डाउन स्ट्रक्चर को स्टैलकसाइट्स। फिर यहाँ पे जो ये जमा रहेंगे इनको क्या बोलते हैं? केव पर्ल्स। केव पर्ल्स, ठीक है। और नीचे क्या रहती है? स्ट्रीम निकलती रहती है, जो स्ट्रीम वगैरह जो भी निकलती रहती है ना। फिर फाइनली क्या होता है? फाइनल स्टेज में क्या रहता है इसमें? ओल्ड स्टेज में लाइमस्टोन स्केज कोलैप्स हो जाती है एंड स्टीम स्ट्रीम reappears on the surface। ये हो गया आपका पूरा कास्ट टोपोग्राफी। तो हमने जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म से 5 पढ़ लिया है। एओलियन विंड साइकिल, डेजर्ट साइकिल, स्ट्रीम साइकिल, रिवर साइकिल, अंडरग्राउंड कास्ट टोपोग्राफी, ग्लेशियल साइकिल और कोस्टल लैंडफॉर्म्स। टोटल हमने 5 जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स प्रॉपरली कवर कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच।